गुरु भगवान की शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। गुरु ने कहा कि 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कर्म योग है, कर्म करत होई ने कामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। आप निष्काम भाव से सबके हित के लिए कर्म करिए, तो निष्काम कर्म करता हुआ ही मनुष्य, भगवान ने गीता में कहा, मुझे ही प्राप्त होता है। भक्ति योग में भगवान से प्रेम करता हुआ, भजन करता हुआ, भगवान से अपनापन करता हुआ मनुष्य भगवान को ही प्राप्त होता है। और ज्ञान योग में ये निश्चय कर कर कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा को इस निश्चय से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पर देखिए, मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म करे बिना नहीं रह सकता, तो कर्म तो होगा ही उसके शरीर से। तो तीनों योगों में सर्वभूत हिते रहता है। कर्म योग में तो प्रधान अंग वो ही है, सेवा ही है, पर तीनों योगों में सर्वभूत हिते रहता है। मतलब सबके, जो भी कर्म करो सबके हित के लिए करो। अब गुरु बताते हैं कि जैसे आज हम लोग निष्काम कर्म योग के बारे में या सेवा के बारे में विचार करेंगे। तो सेवा जब हम करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें प्रमुख हैं। एक तो जो भी सेवा की जाए उसको किसी व्यक्ति के लिए ना करके उसमें ये भाव रखना चाहिए, भगवान की सेवा हो, और फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मुझे मान बढ़ाई चले, वो शुक्राना माने, वो उसे अच्छा लगे, वो खुश हो, ये तो खैर ठीक है, हमारा भाव अच्छा है। अब वो खुश नहीं हुआ तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। तो हमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें तो यही भाव है कि भाई उसको खुशी मिले, उसको उसकी सेवा हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए, उसका कष्ट दूर हो जाए। तो उसमें फल की इच्छा नहीं है, कर्तापने का अहंकार नहीं है और आसक्ति नहीं है। जैसे आसक्ति कैसे? जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे एक स्त्री है, वो घर में खाना बनाती है, अब उसकी बहू आ गई, तब बहू सेवा करेगी, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि जो मेरी सेवा है वो छिन गई। उसको अपने किचन में बहुत आसक्ति होती है कि मेरा किचन है, मैं सबको बना के खिलाती हूँ तो सब खुश होते हैं, सब मेरी तारीफ़ करते हैं, तो अब मैं ये अधिकार दूसरे को क्यों दे दूँ? तो देना नहीं चाहती। बहुत से लोग तो बिल्कुल नहीं देना चाहते। ये तो हम भगवान के भजन में लगे हैं तो हम दे देते हैं, बेटी कि अब तुम करो सेवा। एक राजा आ गया तो दूसरा राजा उसको सेवा दे देता है। तो गुरु कहते हैं ना तो हमें फल की इच्छा हो, ना कर्तापने का अहंकार हो और ना आसक्ति हो। ये 3 चीज़ें जो हैं वो कर्म को खराब कर देती हैं। अब हम लोग विचार करते हैं कि सेवा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। दूसरों का अहित करने से अपना हित और दूसरों का हित करने से अपना हित होता है। अब हम दूसरों का अहित करेंगे तो हमारा अहित होगा, और दूसरों का हित करेंगे तो हमारा हित होगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू गिव यू गेट बैक। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो जो देंगे हम, प्रकृति का नियम है, वही लौट के मिलेगा और वही हमारे साथ होगा। तो अगर हमने जीवन भर सबकी सेवा करी है तो हमें भी सेवा मिलेगी। या हमने अपने माता पिता की करी है, सास ससुर की करी है, बड़ों की सेवा करी है, तो हमें भी सेवा मिलेगी। बहुत से लोग अलग हो जाते हैं अपने माता पिता से, और जो बहू है वो सास की सेवा नहीं करती है तो उसको सेवा नहीं मिलती। जब उसको ज़रूरत होती है तो बच्चे विदेश चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं तो उसे सेवा नहीं मिल पाती। कैसे सेवा करें? माता सास ससुर अकेले वृद्ध रह जाते हैं और उनकी सेवा करने वाला कोई होता ही नहीं। तो जैसा हम करते हैं वैसा हमें लौट कर मिलता है। संसार का संबंध ऋणानुबंध है। इस ऋणबंध से मुक्त होने का उपाय है सबकी सेवा करना और किसी से कुछ ना चाहना।
जितने भी संबंध हैं वो ऋण अनुबंध है। ऋण अनुबंध का मतलब होता है हमने उधार लिया है उनसे, मतलब हमने कुछ ना कुछ हमारा खाता था तभी तो आए। तो इसलिए खाता कैसे ख़त्म हो, सबकी सेवा कर दो। अब किसी को प्रेम चाहिए, प्रेम का भाव रखना भी, प्रेम करना भी सेवा है। किसी को पैसा चाहिए, उसको पैसा दे दो। किसी को शरीर से सेवा चाहिए, उसकी सेवा कर दो। अब हर एक की सेवा अलग अलग है ना, कोई पैसे से सेवा कर रहा है, कोई शरीर से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई बिस्तर पे पड़ा है वो कहेगा मैं क्या सेवा करूं, वो मन से सबके लिए शुद्ध भाव भेजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। तो तन से, मन से, धन से सबकी सेवा हो सकती है। और बड़ी बड़ी सेवा भी लोग करते हैं। जैसे हरि बाबा थे तो उन्होंने देखा कि हर बार जब सावन का महीना होता है तो कितने ही बार साल बाढ़ आती थी और कितने ही लोगों के घर डुबो के चली जाती थी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया कि कितने मील लंबा, 30-40 मील लंबा बांध उन्होंने बनवाया और काफ़ी फीट चौड़ा। तो लोगों ने कहा कि क्या हरि बाबा ने बीड़ा उठा लिया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक चिड़िया को देखा कि गौरैया चिड़िया जो है वो रेत उठा उठा के ला रही है और किनारे पे डाल रही है ताकि बांध बन जाए। उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली कि एक छोटी सी चिड़िया को कितना प्रेम है और हम लोग मनुष्य होके नहीं कर सकते। तो लोगों ने कहा आपने इतना बड़ा बीड़ा कैसे उठा लिया। बोले मैंने हरि नाम के बल पे उठाया। एक एक टोकरी जो हम मिट्टी डालेंगे, इसमें बालू डालेंगे तो हरि नाम करके डालेंगे और भगवान कराएंगे। तो उन लोगों ने मिट्टी खोदना शुरू करा। उन्होंने अकेले फावड़ा लेके मिट्टी खोदना शुरू करा। अब वो इतने बड़े संत थे, लोगों ने देखा वो अकेले मिट्टी फावड़े से खोद रहे तो लोग लग गए, गांव वाले लग गए। तो जब वो लगे और गांव वाले लगे तो फिर ओवरसियर भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए, ट्रक की ट्रक मिट्टी आने लगी। लोगों ने सहयोग देना शुरू कर दिया, ट्रक की ट्रक मिट्टी आने लगी, पत्थर आने लगे, सब चीज़ फटाफट। उन्होंने कहा था इस डेट तक मिट्टी पड़ जानी चाहिए और नहीं पड़ी तो मैं प्राण त्याग दूँगा। तो अब लोगों ने देखा तो उन्होंने पूरा निरीक्षण करा कि इस डेट तक मिट्टी नहीं, एक जगह मिट्टी नहीं पड़ी थी। तो उन्होंने कहा मिट्टी नहीं पड़ी सुबह तक तो मैं फिर अपने प्राण त्याग दूँगा। तो रात भर लोगों ने लग के और मिट्टी मंगवा के डलवा के सुबह पूरी कर दी। तो अगर कोई निष्काम संकल्प करता है, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए था, कोई निष्काम संकल्प करता है सबके हित के लिए तो पूरी प्रकृति उसमें सहयोग करती है। When you have a big goal for the service of all, then the whole universe conspires to help you achieve your goal, achieve your dream. तो जब आपकी एक बड़ी ड्रीम होती है, जैसे हरि बाबा की थी कि मैं बांध बनवाऊँ, या जैसे हमारे गुरु जी की है कि सबकी सेवा हो, सबको ज्ञान मिले, सब भगवान में लगे, सबका दुख दूर हो, सबका कष्ट दूर हो। तो ये जो उन्होंने बीड़ा उठाया, तो जब एक जना बीड़ा उठाता है तो पूरी प्रकृति उसका सहयोग करती है। जैसे गांधी जी ने बीड़ा उठाया कि देश आज़ाद हो, तो उस पूरी प्रकृति उनके साथ लग गई, पूरा देश लग गया। तो ऐसे ही जब हम कोई संकल्प करते हैं सबके हित के लिए तो वो सारी प्रकृति उसमें सहयोग देती है। आप अकेले नहीं होंगे, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथी बोझ उठाना। साधक को संसार की सेवा के लिए संसार में रहना है, अपने सुख के लिए नहीं। तो कह रहे साधक को संसार की सेवा के लिए संसार में रहना है, अपने सुख के लिए नहीं। हम सोचते हैं ना भाई हमें सुख मिले, तो ये जो हमारी इच्छा है कि मुझे सुख मिले, ये सबसे बड़ी बाधा है परमात्मा प्राप्ति में। तो हमें ये भावना नहीं होनी चाहिए मुझे सुख मिले, ये भावना होनी चाहिए सबको सुख कैसे मिले, मेरे द्वारा सबका हित कैसे हो। और अगर हम गुरु जी की सेवा में हैं तो हम पूरी संस्था की सेवा में हैं, और पूरी संस्था की सेवा में हैं तो पूरी मानव जाति की सेवा में है। जो भगवान का नाम लेता है देखिए
वो भी बहुत बड़ी सेवा करता है, क्योंकि भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में है ना। आप ये बात सोचिए, हम तो जप करते हैं तो हम कोई सेवा नहीं करते, भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में। तो आप यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। क्यों? आपसे जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो सबको शांति दे रही हैं। आप भगवत भाव से जो सेवा कर रहे हैं, आप पूरे वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। आप भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवत भाव रख रहे हैं, तो पूरी प्रकृति को शुद्ध भाव मिल रहा है। कितनी बड़ी सेवा। आज सबसे बड़ी सेवा शुद्ध भाव की तो है। पैसे से सेवा करना तो बहुत आसान है, पर शरीर से सेवा करना, मन से सेवा करना, भगवत भाव से सेवा करना मुश्किल है। सच्चे हृदय से भगवान की सेवा में लगे हुए साधक के द्वारा प्राणी मात्र की सेवा होती है, क्योंकि सबके मूल में भगवान ही है। अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे जितने भक्त लोग होते हैं वो भगवान की सेवा में तो लगे रहते हैं, रात दिन भगवान को नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनका भजन करना, कीर्तन गाना। जैसे हमारे वो थे नरसिंह मेहता थे ना, तो क्या करते थे वो? कौन सी सेवा करते थे? सारे दिन भजन कीर्तन ही तो करते थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे। और जो संत आते थे उनकी खूब सेवा करते थे, चाहे हो चाहे ना हो, घर में उन्हें संतों की सेवा करनी। तो हर बार भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो कह रहे हैं सब प्राणी मात्र की सेवा, भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो प्राणी मात्र की सेवा कर रहा है। क्यों? सबके मूल में तो भगवान ही है। तो आप भजन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो खाली स्थूल सेवा का महत्व नहीं है। कोई भी सेवा कर रहे हैं आप, तो सबकी सेवा हो रही है। बस उसमें 3 चीज़ों का बार बार ध्यान रखें। कर्तापने का अहंकार ना हो, फल की इच्छा ना हो, और आसक्ति ना हो। और साथ में उसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि सब कर्म भगवान के लिए हों। जितने भी कर्म हैं वो भगवान के भाव से हों, कि भगवान की सेवा हो रही, प्रसाद बन रहा है, भगवान के लिए कर रहे हैं। साधक को अपने ऊपर आए बड़े से बड़े दुख को भी सह लेना चाहिए, और दूसरों पर आए छोटे से छोटे दुख को भी सहन नहीं करना चाहिए। जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और जब दूसरे के ऊपर दुख आता है तो हमें पता ही नहीं चलता उसका कष्ट। तो कह रहे हैं दूसरे को ज़रा भी कष्ट हो तो हमको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी क्या सेवा करूं, इसका दुख कैसे दूर हो, इसका कष्ट कैसे दूर हो। हमको उसके हित में लग जाना चाहिए फ़ौरन। जैसे गुरु जी को है कि भाई किसी की तबीयत खराब हो, फ़ौरन उसको दवाई बताओ, फ़ौरन उसको मैसेज करो। तो हमारे में हम भी जो भी हेल्प कर सकते हैं, हमारे से भी जो भी हो सके, तो वो फ़ौरन उसकी सेवा होनी चाहिए। तो हम अपने दुख से तो बहुत दुखी हो जाते हैं, पर दूसरों के दुख से ज़्यादा दुखी होना है अपने दुख के बजाय। जैसे रंती देव जो थे, तो रंती देव जो थे राजा थे, उनकी कथा सुना देते हैं, तो उनके बराबर सेवा करने वाला शायद ही कोई होगा। तो वो क्या करते थे कि जो राज्य में टैक्स का पैसा आता था उससे अपने शरीर का निर्वाह नहीं करते थे, वो खुद मजदूरी करते थे और उससे जो पैसा आता था उससे अपने शरीर का निर्वाह करते थे। तो एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया राज्य में, तो उन्हें कोई मजदूरी मिली नहीं, तो उन्हें 40 दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। 40 दिन बिल्कुल बहुत उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। तो फिर आखिरी दिन उनको कुछ खाने को मिला, उनको और उनके परिवार को। उनके 2 बच्चे थे, पत्नी थी और वो थे। जब खाने को मिला तो वो लोग खाना खाने बैठे, तभी दस्तक लगी दरवाजे पे। तो एक ब्राह्मण आया और उसने कहा मुझे बहुत भूखा हूँ। तो जो मिला था अन्न उसमें से उन्होंने कुछ पार्ट उसे दे दिया।
फिर खाना खाने बैठे ही थे तो फिर एक वो आ गया चांडाल कि मैं भूख से मारा जा रहा हूँ, तो उसको दे दिया। फिर तीसरी बार खाने बैठे तो एक कुत्ता आ गया, वो भी बहुत भूखा था, तो उसको दे दिया। पानी था वो भी उसको पिला दिया, प्यासा था वो बहुत। तो अब ना उनके पास कुछ खाने को बचा ना पीने को बचा। अब वो लोग ऐसे उनकी स्थिति हो गई कि प्राण त्याग देंगे। जब वो प्राण त्यागने ही वाले थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तीनों प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आपने इतना बड़ा त्याग किया है और आपका इतना बड़ा तप है, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, तो आप भगवान ऐसा करिए कि अंतर्यामी रूप से आप सबके हृदय में बैठे हैं, मुझे ही बिठा दीजिए। भगवान बोले तुम क्या करोगे बैठ के? बोले मैं सबका दुख भोग लिया करूँगा। तो उनको किसी का भी दुख सहन नहीं हुआ। देखिए कितना प्रेम है। तो इतना बड़ा त्याग हम देखें, हमें छोटे छोटे त्याग करने में कितनी दिक्कत होती है। जरा हमें सेवा में कष्ट सहन करना पड़े तो हम एकदम बिलबिला जाते हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। उन्होंने कितना सहन किया। तो हमारी जो सेवा की प्रवृत्ति है वो कम है। तो और हमारे अंदर जो भी आप कर रहे हैं, जप तप भजन साधन, और हम पर के गुरु कहते हैं सेवा का भाव होना चाहिए। जितनी सेवा हो जाए। दूसरों को सुख पहुंचाने की इच्छा से अपने सुख की इच्छा मिटती है। जब हम सबको सुख पहुंचाते हैं तो हमारी सुख की इच्छा मिट जाती है। जैसे एक माताश्री होती है घर में, तो सबको खाना खिलाती हैं, और जब वो सबको खाना खिलाती हैं तो लास्ट में उन्हें तो कोई नहीं खिलाता है कोई। वो तो 2 रोटी अपनी सेक के जो खाना बचा है उसको खा लेती हैं, पर उन्हें होता है कि मुझे सुख मिले। कोई उनके पास बैठता भी नहीं है ना, कोई उनके पास बैठता भी नहीं। बच्चे भी उठ के चले जाते हैं, पति भी उठ के चले जाते हैं, घर के बड़े भी होते हैं वो भी उठ के चले जाते हैं। वो अकेली बैठ के अपना, क्यों? उन्हें सुख मिला कि सबने अच्छे से खा लिया, सबने अच्छे से प्रसाद पा लिया, उन्हें सुख मिला। तो दूसरों को सुख देने से अपने सुख की इच्छा मिट जाती है। ऐसी जिसकी बड़ी सोच है, जैसे भंडारे हुआ करते थे तो अम्मा जी लास्ट में खाया करते थे, कहते थे पहले सब लोग खा लें तब हम लोग खाएंगे। तो सबको खिला के सुख मिला ना, है ना। अम्मा जी सब तो हम लोग करते थे सब, पर अम्मा जी बैठे रहते थे। तो और उनका भाव रहता था कि सब लोग सबको सब अच्छे से प्रसाद मिले। तो ये जो सेवा करने का भाव है कि सबको सुख मिले, ये बहुत बड़ा है। जैसे मनुष्य ऑफिस जाता है, वहाँ केवल ऑफिस का ही काम करता है, ऐसे ही संसार में आकर केवल संसार के लिए ही काम करना, अपने लिए नहीं, सुगमतापूर्वक संसार से संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। जैसे एक आदमी ऑफिस जाता है तो ऑफिस का ही काम करता है और तनख्वाह उसे अपने लिए मिलती है, ठीक है ना। तनख्वाह अपने लिए मिलती है, काम ऑफिस का करता है। बोले ऐसे ही संसार एक ऑफिस की तरह है। हम यहाँ सेवा करते हैं और जो हमें वेतन क्या मिलता है? परमात्मा। हमारा वेतन क्या है? भगवान, परमात्मा से प्रेम। तो उसके बदले में हम और कुछ ना चाहें, सुख ना चाहें, आराम ना चाहें, पैसा ना चाहें। पैसा देखिए एक मीन्स है, वो तो आपको जो सेवा करेंगे तो मिलेगा ही। ये तो नहीं कहते गुरु खाओ मत, पियो मत, रहो मत, खाओ पियो अच्छे से रहो, पर भावना सेवा की रखो। तो हमने संसार की सेवा करी, बदले में हमें क्या मिले? भगवान से प्रेम, परमात्मा प्राप्ति। जैसे ऑफिस में काम करने वाले को वेतन मिलता है, ऐसे ही संसार रूपी ऑफिस में सेवा करने से उसको वेतन मिलता है भगवान।
समझ, सामग्री और सामर्थ्य, इन चारों को अपने लिए मानना उनका दुरुपयोग है और दूसरों के हित में लगाना उनका सदुपयोग है। तो अपने समय को भजन में लगाना, सेवा में लगाना, अपने लिए ही लगाना। ठीक है, अपने घर के लिए तो सभी क्राइस्ट है, ठीक है ना। अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सभी क्राइस्ट है, पर अपने घर और बच्चों के अलावा सबके लिए सोचना, ये हम गुरु से सीखते हैं कि सबके लिए सोचो, सबको किस में खुशी आएगी, सबका कैसे भगवत भाव बनेगा, सबका कैसे प्रेम बढ़ेगा। तो हमारा समय इसी में लगे। फिर हमारी समझ, जो भी भगवान से हमें समझ मिली है, इंटेलिजेंस मिली है, उसको यूज़ करें ना, सबके हित में यूज़ करें, सबके लिए प्रेम का भाव रखें। फिर जो सामग्री मिली है, सामग्री क्या है? तन, मन, धन। तो ये सब सेवा में लगे। और सामर्थ्य, हमको जितनी सामर्थ्य मिली है उससे भी हम अपनी पूरी 100% देकर सेवा करें। पता है ना, भजन करना भी सेवा है, ऐसा नहीं है वो सबसे बड़ा यज्ञ है। तो जो भी आप सेवा कर रहे हैं वो सब सेवा है। ऐसे मत सोचिए कि हाथ पैरों से काम करना ही सेवा है, तो भी तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा करिए। तो आपके पास जो भी सामर्थ्य है, इन चारों को अपना मानना इनका दुरुपयोग है। तो ये हमारे लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए। संयोगजन्य सुख के मिलने से जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता अगर दूसरों को सुख पहुंचाने में होने लग जाए तो फिर कल्याण में संदेह नहीं। संयोगजन्य सुख क्या है? कि भाई हम आराम से बैठे हैं, सुख अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आराम से हैं। तो सुख, आराम, मान बढ़ाई, भोग संग्रह, ये सब संयोगजन्य सुख है। तो ये जब हम अपने लिए लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सुख मिलता है। तो बोले वही सुख जब हमें दूसरों को सुख पहुंचाने में आने लगे, वही सुख जो अपने लिए लेने में मिलता है, तो हमारे कल्याण होने में कोई संदेह नहीं। तो गुरु कहते हैं कि अगर गुरु ने कोई काम बताया या हमारे बड़ों ने कोई काम बताया तो उसको फौरन करें। अगर देरी लगा देते हैं कि अभी कर रहे हैं ना, तो उतना फल नहीं मिलता। पर हम फौरन करते हैं, फौरन अभी, और एकदम हाँ जी करके, हाँ जी, तो उसका अनंत फल होता है। और जो गुरु की सेवा में लगा है उसका तो अनंत फल है, उसका तो महात्म्य ही अलग है। क्योंकि गुरु की सेवा माने पूरी संगत की सेवा। मनुष्य को भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दिया है कि वह जीव जंतुओं की, मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की, देवताओं की, पितरों की, भूत प्रेतों की, सबकी सेवा कर सकता है। और तो क्या, वह साक्षात भगवान की भी सेवा कर सकता है। तो मनुष्य को इतना बड़ा अधिकार और कर सकते हैं? शेर, चीते, जानवर और कोई देवता लोग किसी की सेवा कर सकते हैं? सिर्फ मनुष्य को ही अधिकार मिला है कि वो सेवा कर सकता है सबकी। जीव जंतुओं की सेवा क्या है? गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, चींटियों को आटा चीनी डालना, पक्षियों को दाना डालना, ये सब जंतुओं की सेवा है। तो ये जीव जंतु ही कर सकता है। मनुष्यों की सेवा, मनुष्य उनको पढ़ाना, लिखाना, उन्हें सक्षम बनाना, और सबसे बड़ा उन्हें ज्ञान देना, उन्हें गीता भागवत सुनाना, उन्हें सत्संग सुनाना, जिससे वो जन्म मरण से ही छूट जाए, उन अपने दुख से छूट जाए। मनुष्य जो दुखी है वो अपने मन के कारण दुख है। तो हमारे 3 दुख हैं, भौतिक ताप, दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप। तो भौतिक ताप और दैविक ताप तो कभी कभी आते हैं, पर आध्यात्मिक ताप, जो मन का ताप है, वो हर समय रहता है। मन से हम हमेशा दुखी रहते हैं,
इच्छा करके, अहंकार करके, मेरे मन की हो, ये चला के हम हर समय दुखी रहते हैं। तो इस दुख को गुरु का ज्ञान, गुरु का सत्संग दूर करता है। तो ये मनुष्यों का दुख दूर करना हो गया। अब आजकल लॉकडाउन में गुरु के इतने मैसेजेस जा रहे हैं, सत्संग जा रहा है बराबर, तो लोगों को बहुत शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। तो ये सेवा हो रही है ना। फिर आप लोग भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपके द्वारा भी सेवा हो जाती है। ऋषि मुनियों की सेवा कर सकता है ना। उनको उनकी सेवा करके जो भी तन से, मन से, धन से ऋषि मुनियों की सेवा कर सकता है। संत महात्माओं की सेवा कर सकता है। संत महात्माओं की सेवा मिल जाए तो उसके तो कहने ही क्या है। जो भगवान में लगे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो सबके हित में लगे हुए हैं, तो उनकी सेवा तो क्या तो बहुत महात्मा है। भगवान ने कहा वर्ण आश्रम धर्म अनुसार जो हम सेवा करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा फल मिलता है जो भगवान की सेवा, जो गुरु की सेवा करता है। ऐसा श्रीमद् भागवत जी में आया है सुदामा कृष्ण चरित्र में। देवताओं की, पितरों की सेवा कर सकता है। पितृ तर्पण करते हैं ना, जब अब ये आ रही है श्राद्ध तो उसमें पितरों की सेवा होगी। भूत प्रेतों की सेवा कर सकता है। जैसे तुलसीदास जी ने एक भूत को मुक्त कराया था ना, हनुमान चालीसा का निर्माण करके। तो अगर कोई श्रीमद् भागवत जी करते हैं, कोई भूत बन जाता है और श्रीमद् भागवत जी करते हैं तो भूत का भी उद्धार हो जाता है। तो भूत प्रेतों की भी सेवा कर सकते हैं। मीरा जी ने जब नृत्य किया भूत महल में तो सारे भूत मुक्त हो गए। उन्होंने कहा हम लोग सब राजा लोग थे और कब से हम भूत बने हुए थे, पर तुम्हारे यहाँ आने से, तुम्हारे भजन करने से, नृत्य करने से, कीर्तन करने से हम सब मुक्त हो गए। तो फिर भूतों की भी सेवा कर सकता है। और तो क्या, साक्षात भगवान की भी सेवा कर सकता है। भगवान को क्या चाहिए मनुष्य से? प्रेम। हम उनको याद करें, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उन्हें। मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया था। तो भगवान चाहते हैं कि मतलब मनुष्य मुझसे प्रेम करे, और कुछ नहीं चाहते। संसार की सेवा किए बिना कर्म करने का राग निवृत्त नहीं होता। हम सबके अंदर एक करने का राग होता है ना, हम सबके अंदर एक कर्म करने का वेग होता है। कि होता है ना, जैसे गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर स्पीड पे, एकदम तो रोक नहीं सकते आप उसको। तो ऐसे ही हम सब के अंदर कर्म करने का वेग है। अब हम उसको संसार की सेवा में लगा देते हैं। जैसे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक वगैरह का काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, मार्केट में बैठे हैं, तो उस सब को हम भाई हमारे अंदर करने का राग है। तो मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये भावना रखकर मुझे भगवान की सेवा करनी। तो उससे करने का जो राग है, हर आदमी के अंदर एक राग है ना कि मुझे कुछ करना है, तो करने का राग निवृत्त हो जाता है। और संसार की सेवा किए बिना करने का राग निवृत्त नहीं होता। जैसे किसी कंपनी का काम अच्छा करने से उसका मालिक प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही संसार की सेवा करने से उसके मालिक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो किसी कंपनी का मालिक हम बहुत अच्छे सेवा करते हैं तो खुश हो जाता है। और इस संसार रूपी कंपनी के मालिक कौन है? भगवान। तो जब हम सबकी सेवा करते हैं, संसार की सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भोगी पुरुष की भोग में, मोही पुरुष की कुटुंब में, और लोभी पुरुष की
धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। भोगी की होती है ना, मुझे खूब भोग मिले। आज क्या बन रहा है भाई? आज तो कुछ नहीं बन रहा, आलू की सब्जी और पराठे हैं बस, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। उसे रोज़ बढ़िया खाने को चाहिए। आज क्या बना है? आज तो परवल आलू और मलका मसूर की दाल बनी है, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। आज क्या बना है? आज दम आलू और वो बना है, नहीं आज शाही पनीर और दाल माखनी बनी है, वाह आज तो बहुत भूख लगी। अब भोगी को रोज़ भूख चाहिए। और मोही को कुटुंब में मन लगा रहता है उसका, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। और लोभी का धन में मन रहता है। बोला ऐसे ही निष्कामी का श्रेष्ठ पुरुष को ये होता है कैसे सबकी सेवा, कैसे सबका हित हो। उसके मन में यही लालसा रहती है कि सबका हित हो। कैसे? दूसरों के दुख से दुखी होना सेवा का मूल है। अगर हम देखते हैं कोई दुखी है, परेशान है, तो हमें दुख होता है या कहते हैं अपने कर्मों का फल भोग रहा है, मरने दो ससुरे को, मरने दो, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए। तो कह रहे, तो इसमें बता रहे हैं कि दूसरे के दुख से हम दुखी होते हैं कि हाँ इसको कितना दुख है, देखो कितना कष्ट है, तो इसका दुख कैसे दूर हो। कोई बीमार है, उसको बुखार आ गया है, हमें उसके पास पैसे नहीं है, उसको दवाई दिलवा दीजिए। कोई जैसे हमारे यहाँ सत्संगी बच्चे हैं, तो कोई माता जी होती हैं बहुत उनकी तबीयत खराब होती है, तो उन्हें जाके कीर्तन सुनाए आते हैं, रोज़ सत्संग सुनाए आते हैं, तो बड़ी खुश होती है माता जी लोग कि भैया कोई तो आया हमारे पास, बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत शांति मिलती है। टेलीफोन से ही हम किसी को सत्संग सुना देते हैं तो उसका अभ्यास हो जाता है। तो ऐसी एक भावना रखनी चाहिए कि सबका अभ्यास हो, सबका दुख दूर हो, सबकी सेवा हो। जो कुछ है मेरे पास अपने ऊपर कम से कम खर्चा करें, अपने लिए समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य अपने ऊपर कम से कम, सबके हित में लगाएं। जो भी कुछ हमें मिला, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुख भोग लूं, ये भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलता है, उसके द्वारा स्वतः ही स्वाभाविक दूसरों का हित होता है। अगर हम सच्चे हृदय से ये कहते हैं कि मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, माय पैशन इज सत्संग या सबका हित करना या परमात्मा प्राप्ति, तो हमारा पैशन क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मेरा भगवान से प्रेम हो और शरीर से सबकी सेवा। जो परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलता है तो उसका स्वतः ही सबका हित होता है। कोई वस्तु में बहुत अच्छी लगती है तो भोग के लिए नहीं है, वो सेवा के लिए। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है वह भगवान के हृदय में स्थान पाता। जिसका सबकी सेवा करने का भाव होता है। अब जैसे मोहन निवास से कितने लोगों को 12-15 हज़ार 20,000 पेशेंट्स रजिस्टर्ड है, होम्योपैथिक दवा मिलती है बरौठा गांव में, और काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोगों को सत्संग मिल रहा है, और जो भी आता है सबकी सेवा हो जाती है। तो कह रहे हैं जो सबके हित में लगा हुआ है वो भगवान के हृदय में स्थान पाता है। परमार्थ नहीं बिगड़ा परंतु व्यवहार बिगड़ा है। हमारा परमार्थ बिगड़ा है, बताइए भगवान कहीं चले गए? भगवान हैं? बोले परमार्थ तो बिगड़ा नहीं है, क्या बिगड़ा है? व्यवहार। व्यवहार कैसे बिगड़ा है? उसमें स्वार्थ और अभिमान आ गया। व्यवहार कैसे बिगड़ा है? उसमें स्वार्थ और अभिमान आ गया। तो व्यवहार कैसे ठीक करना है? दूसरों की सेवा करने से अभिमान और स्वार्थ दोनों खत्म हो जाते हैं। दूसरों के हित का भाव रखने वाला जहाँ भी रहेगा वहीं भगवान को प्राप्त कर लेगा।
एक छोटी सी कथा सुन रहे थे कि एक संत थे, तो वो भगवान का नाम लिखा करते थे, कीर्तन नहीं करा करते थे, माला नहीं करते थे, वो लिख लिख के भजन किया करते थे। और गाय भैंस पालने वाले तो अपनी गायों को चराने के लिए ले जाया करते थे जंगल में। तो वो तो अपना भगवान के ध्यान में रहते थे और वो अपना भजन लिखते रहते थे। तो अपनी गैयों से कह देते थे, देखो ये जो खेत खलिहान खड़े हैं ना, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है और मनुष्यों का भी हिस्सा है, तो पहले मनुष्यों को अपना हिस्सा लेने दो, बाकी जो बचेगा वो सब तुम्हारा हिस्सा है। तो गायों को समझा देते थे और गाय सब मान जाती थी। तो जब उन लोगों को गाय चराने वालों का पता लगा तो उन्होंने भी कहना शुरू करा, पर उनकी गाय मानती नहीं थी। तो इनकी क्यों मान लेती थी? क्योंकि ये भजन में लगे हुए थे और हमेशा सत्य बोलते थे। तो बोले जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है तो उसके मुंह से जो बात निकलती है वो सत्य होती है। तो बोले भगवान उसकी बात सत्य कर देते हैं? बोले नहीं, उसके मुंह से भगवान वही बात निकलवाते हैं जो कि होनी होती है। जैसे आज हमने कह दिया आज बारिश होगी, तो अगर बारिश होनी होगी तो ही उसके मुंह से निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। जैसे किसी की शादी होनी है तो उन दिनों बड़ी बारिश हो रही है, तो गुरु जी के मुंह से निकल गया सब आपका काम ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं आप करिए। जो सेवा लेना चाहते हैं उनके लिए तो वर्तमान समय बहुत खराब है, पर जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय बहुत बढ़िया है। अगर हम सेवा लेना चाहते हैं तो वर्तमान समय बहुत खराब है। क्यों? सेवा करने वाले नहीं मिल रहे। लॉकडाउन में तो बहुत ही खराब, सारी सेवा अपने आप करनी पड़ रही है। और जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बार बार गुरु जी कहते हैं सेवा करत होए नेकामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। हमारी किसी भी क्रिया से किसी को भी किंचन मात्र भी दुख ना हो, ये भाव सेवा है। हम बुरी तरह बोल जाते हैं ना, हम बुरी तरह कर जाते हैं, अच्छी चीज़ अपने लिए रख लेते हैं, खराब चीज़ सबको खिला देते हैं। तो कह रहे हैं मेरी वजह से किसी को ज़रा भी दुख ना हो, ये सेवा है। ये भाव कि मेरी तरफ से मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले, तो हमें इतना सावधान रहना है अपने बोलने में, अपने भावों में, अपने व्यवहार में। हमें इतना सावधान रहना है कि मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। एक तो हमें कम बोलना चाहिए। हम जितना ज़्यादा बोलते हैं दूसरों को उतना हर्ट करते हैं। तो बोलत बोलत बहे बेकारा, बिन बोलत बहे जय जयकारा। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से व्यवहार भी बढ़िया होता है और ममता भी छूट जाती है। जो सेवा करता है उससे सब खुश रहते हैं और उसकी आसक्ति भी छूट जाती है। क्योंकि उसने जैसे बच्चे जब हुए तो माता पिता ने खूब सेवा कर ली, अब वो अच्छे होनहार बच्चे बन गए और अपने अपने चले गए, तो अब माता पिता की उनमें आसक्ति नहीं रहेगी। क्यों? भी सेवा कर दी। तो बच्चों को ठीक से पाला पोसा नहीं, उनकी सेवा नहीं करी, तो अब वो बच्चे ठीक से अपने जीवन में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो माता पिता का मन जाता है उन्हें। तो कह रहे हैं कि दूसरों की सेवा करने से हमारी ममता भी छूट जाती। आपने टाइम पर सेवा कर दी, आपकी ममता भी छूट जाएगी। जो सामने आया, सास ससुर की सेवा कर दी, अब उनका शरीर नहीं रहा, उनसे ममता टूट गई। बच्चों की सेवा कर दी, उनकी ममता कट गई। भाई जो आया उसकी सेवा कर दी, जो सेवा मिली उसकी सेवा कर दी। तो सेवा करने से सबकी ममता कट जाती है। जैसे अक्सर सत्संग में ये एग्जाम्पल लेते हैं गुरु भगवान कि हमारा उनके यहाँ डॉगी था जॉनी नाम का, तो उन्होंने तो उसकी खूब सेवा कर ली। तो जब वो मरा तो उनके पिताजी उसको डांट दिया करते थे, मार भी दिया करते थे। तो वो पिताजी को तो बहुत दुख हुआ, हाय जॉनी मर गया, और भगवान जी को दुख नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने कहा मैंने पूरी सेवा कर ली। तो जो पूरी सेवा कर लेता है उसकी ममता मिट जाती है।
भगवान को प्राप्त करके मनुष्य संसार का जितना उपकार कर सकता है उतना किसी दान पुण्य से नहीं कर सकता। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं आप मुझे रोज़ भिक्षा खिलाई, रोज़ पूरी ज़िंदगी, तो इतना पुण्य नहीं बनेगा जितना कि आपका भगवान से प्रेम हो जाए। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है संसार की, कि हम भगवान में लग जाए, भगवान से प्रेम कर लें। जो द्वेष रखता है उसकी सेवा करने से अधिक लाभ होता है, क्योंकि वहाँ सेवा का सुख भोग नहीं होता। जो हमसे द्वेष रखता है उसकी सेवा करने से, अपने वालों की जो हम जिनकी जिनमें हमारी ममता है उनकी सेवा करने से तो उतना लाभ नहीं होता, क्योंकि वहाँ हमारा मोह है। पर जो हमसे द्वेष करता है, जैसे सास जो है वो बहू से चिढ़ती है और बहू उनकी भाग भाग के सेवा करती है, तो उसको विशेष लाभ हो, डांट भी पड़ती है और सेवा भी करते हैं, तो विशेष लाभ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सुख भोग नहीं है, कोई सुख ही नहीं मिल रहा उसको, सेवा ही सेवा कर रहा। कभी सेवा का मौका मिल जाए तो आनंद मनाना चाहिए कि भाग खुल गए। हाय मुझसे इतनी सेवा नहीं होती, मैं नहीं कर सकता, हाय मैंने कभी इतनी सेवा नहीं करी। तो कह रहे हैं सेवा मिल जाए तो भगवान सामर्थ्य देते हैं, है ना। जब सेवा आ जाती है तो अब इस समय सेवा नहीं है तो हमसे कोई क्या सेवा कर लो तो हमसे नहीं होगी, पर सामने आ जाएगी सेवा तो। जैसे एक सत्संगी ने बताया कि हमारी बहू जो है वो बीमार पड़ गई, उसको वो हो गया डेंगू, और हमारे घर में 20-25 लोग हैं, अब सब सेवाधारी भी गए हुए हैं। तो बोले हमको बल आ गया सेवा करने का। जब पता है कि भाई इतनी सेवा करनी है तो सब सेवा करने का बल आ जाता है। तो जब सेवा हो जाती है तो आपको लगता है कैसे हो गई, भगवान ने कराई। तो कह रहे सेवा मिल जाए तो समझो भाग खुल गए। तो सेवा करने से खुशी आती है, और सेवा करने से हम निष्काम भाव से सेवा करें, फल की इच्छा ना करें, कृष्ण अर्पण करके करें, और ये भाव रखें गुरु ने कराया, भगवान ने कराया। सारे गुरु भगवान के शुक्राने हैं, अनंत 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 शुक्राने।